नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी अपडेट पॉइंट में। दोस्तों, बिहार में आंगनवाड़ी पदों पे वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है, जिसमें क्रेच वर्कर और सहायक के पदों पे बम्पर नोटिफिकेशन जारी किया जाने वाला है, यानी कि अभी किया जा चुका है। तो आपको इस वीडियो में मिलने वाला है कि आप इसकी क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है और कौन कौन से पदों पे आपको अप्लाई करना चाहिए और किस पद पे आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐसे लगने वाले हैं जिसमें अगर आप डॉक्यूमेंट नहीं लगाते तो आपका हो सकता है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कहाँ पे कौन सा फॉर्म लगाना है, कहाँ पे कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाना, इन सभी सवालों का जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है आज तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को गवाए हुए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, सबसे पहले बात करें तो किस जिले में भर्ती निकाला गया, तो ये भागलपुर समाहरणालय के द्वारा ये वैकेंसी निकाला गया, जिसमें जिला प्रोग्राम की बात करें तो आपको ICDS के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। वही बात करें जिला में जो सूचना वैकेंसी है ये कब निकाला गया, तो यह 11 सितंबर को ये वैकेंसी रिलीज की गई थी, यानी कि ICDS के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर 11/9/2025 को यह रिलीज किया गया था कि आप इस टाइम से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं दोस्तों तो इसमें सबसे पहले बात करें तो ICDS के जो बिहार का जो पटना के पत्रांक है उसमें 6/3/2023 के तथा समाज सचिव के कल्याण विभाग के द्वारा ये 24/6/2024 के आलोक में आंगनवाड़ी में सक्रेज का संचालन किया जाना है। अगर नगर निगम भागलपुर के वार्ड नंबर 28 के सदर परियोजना के आंगनवाड़ी में आपको केंद्र संख्या 64 में क्रेज संचालन है तो विभागीय मार्गदर्शिका के कंडिका में आपको यह वैकेंसी देखने को मिलती है। वही बात करें टोटल पदों की, तो टोटल आपका दोस्तों 28 पदों पे वैकेंसी निकाली गई है, यानी कि 28/56 पदों पे वैकेंसी निकाला गया है। अब बात करें तो क्रेच वर्कर जो महिला, इसमें केवल जो आरक्षित वर्गों के हैं या केवल इसमें महिला को ही अप्लाई करना है, किसी मेल कैटेगरी को इसमें अप्लाई बिल्कुल भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये जो वर्क होता है केवल महिलाओं के लिए इसमें निकाला जाता है और इसमें केवल ही महिलाएं ही अप्लाई कर सकती है। तो बात करें क्रेच वर्कर की, तो इसमें आपको रिक्त पदों की अगर संख्या देखें तो एक है, जो कि अगर वार्ड नंबर की बात करें तो वार्ड नंबर 28 में आपको यह देखने को मिलती है। आपको जो वैकेंसी निकाला गया वो केवल 2 ही वैकेंसी है। और अगर बात करें तो वार्ड नंबर 28 में आपको यहाँ पे वार्ड नंबर था, तो वार्ड नंबर 28 में आपको यहाँ पे देखती है एक सहायक क्रेच वर्कर महिला की इसमें देखने को मिलती है। वही बात करें आपको शैक्षणिक योग्यता की, तो शैक्षणिक योग्यता इसका दोस्तों आपको जो इसका क्रेच वर्कर के लिए आपको 12वीं पास मांगा गया है, यानी कि अगर आप 12वीं पास है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और वही साथ में अगर बात करें एज की, तो एज आपको मिनिमम 18 साल होनी चाहिए। अगर आप 18 साल के हैं तो क्रेच वर्कर के रूप में आप वर्क कर सकते हैं। साथ में बात करें तो विज्ञापन प्रकाशन की जो आपको जो मैक्सिमम आयु है वो अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। इसी में साथ में आपको एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिलता है, जो कि SC/ST कैटेगरी के लिए इसमें आता है। अगर बात करें इसके प्रति माह आपको सैलरी कितने मिलेगी, तो दोस्तों सैलरी बहुत ही ज़्यादा कम है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है ये सैलरी धीमे धीमे इंक्रीज भी होती है, यानी कि अभी स्टार्टिंग में आपको 5500 रुपये आपको प्रति माह सैलरी मिल जाएगी और स्टार्टिंग करते करते आपको यह लगभग 21,000 तक इसमें सैलरी जाती है। वही बात करें मानदेय आधारित इसमें भी रहेगा। और सहायक क्रेच वर्कर की देखें जो कि महिलाओं के लिए आया है, तो इसमें आपको एक वैकेंसी है, जिसमें से अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आपको मैट्रिक पास होना चाहिए, यानी कि केवल आपने अगर 10वीं पास किया है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में बात करें तो इसके लिए भी एज सेम ही रखा गया है, न्यूनतम जो एज है 18 साल रखा गया। और मैक्सिमम एज की बात करें तो मैक्सिमम एज भी आपको 35 साल देखने को मिलता है। इसकी जो सैलरी की बात करें दोस्तों, तो सैलरी जो है आपको 3,000 रुपये महीना देखने को मिलेगा। इसका सैलरी 3,000 रुपये महीना रहता है, लेकिन लास्ट जाते जाते इसका सैलरी जो है 15,000 रुपये आपको सैलरी देखने को मिल जाएगा। इसलिए आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई जरूर करें। फॉर्म अप्लाई करने का मतलब दोस्तों कि इसमें सभी लोगों को तो अप्लाई करना नहीं है। जिस जिला में यह वैकेंसी आई है, जैसे कि ये भागलपुर जिला में आई है वैकेंसी, तो आपको भागलपुर के जो स्थायी निवासी है वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। किसी और जो जिला है यानी कि डिस्ट्रिक्ट के अप्लाई इसमें नहीं करना है। केवल भागलपुर जिला के जो स्थायी निवासी है उनके लिए यह फॉर्म निकाला गया। मानता हूं दोस्तों कि इसमें जो वैकेंसी केवल 2 ही है, लेकिन आपको इसमें अप्लाई जरूर करनी है। अप्लाई करने का मतलब है कि आपको जो भी इसमें डॉक्यूमेंट्स, तो इसमें एक्सपीरियंस भी आपसे नहीं खोजा जाएगा। इसलिए अगर फ्रेशर भी है, आपको न्यूनतम एज 18 साल मांगा गया है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट अगर बात करें तो जो इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन कैसे करना है, तो इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि 27/9/2025 के संध्या 5 बजे तक रजिस्ट्रार जो डाक सेवा के द्वारा आपको इसमें कार्यालय में ICDS का जो भागलपुर में प्राप्त किया जाएगा, इसके पश्चात प्राप्त आवेदन मान्य नहीं होगा। यानी कि आप 11 तारीख से लेकर के 27 सितंबर के बीच में आप अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है, तो आपको आंगनबाड़ी क्रेच वर्कर एवं सहायक क्रेच वर्कर इस योजना के लागू रहने तक कार्य कर सकेंगी, जिसके पश्चात वह स्वतः सेवा मुक्त हो जाएंगी।
अगर बात करें तो इसमें आपको जो कॉन्ट्रैक्चर लेवल पे आपको जॉब मिलेगा, यानी कि हो सकता है कि अगर आपको ज़रूरत नहीं हो तो आपको जॉब से हटाया भी जा सकता है। इसलिए आपको इसमें ध्यान में रखना है कि आपको जो भी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र लगानी वो सही लगाइएगा। बात करें अगर विज्ञापन प्रकाशन की जो तिथि है क्रेच वर्कर और सहायक वर्कर के लिए, तो मैंने आपको एज बता ही दिया था कि एज क्या रहने वाली, तो 18 और 35 साल रहेगी। नेक्स्ट जो कहा गया कि अभ्यर्थियों का जो चयन होगा चयन समिति के माध्यम से मार्गदर्शिका के निहित प्रावधानों के तहत किया जाएगा। और जो उक्त विज्ञापन के संबंध में सभी प्रकार के सूचना अभ्यर्थियों की मेधा सूची, चयन सूची आदि का प्रकाशन जिले की जो वेबसाइट है https://bhagalpur.nic.in पे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और जो अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र में अगर कोई भी गलत डॉक्यूमेंट लगाते हैं तथा प्रमाण पत्र अगर गलत लगाते हैं तो आपको इसमें कार्यवाही करते हुए आपको निरस्त भी किया जा सकता है। चयन हेतु वार्ड का जो निवासी होना अवश्य होगा। इसके लिए आवेदन पत्र के सक्षम पदाधिकारी से निर्गत स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र संलग्न आपको इसमें करवाना होगा। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था दोस्तों कि आपको जो है इसमें आवासीय प्रमाण पत्र लगाना है। जिस वार्ड में यह वैकेंसी आई है, जैसे कि मैंने बताया था कि वार्ड नंबर 28 में यह वैकेंसी आई है, तो वार्ड नंबर 28 के ही निवासी कर सकते हैं। इसमें जो भी बाहर के होंगे उनको अप्लाई नहीं करना है। बहुत सारे मुझे कमेंट मिले थे कि भागलपुर के बारे में बताने के लिए, इसलिए मैंने एक वैकेंसी, इसमें 2 वैकेंसी है, इसलिए मैं इस पर वीडियो बना दे रहा हूँ ताकि जो भी वहाँ के लोग होंगे उनको कुछ हेल्प मिल जाएगी। इसलिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको इसमें फॉर्म अप्लाई करना है या नहीं। अगर नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी आप कमेंट कीजिएगा ताकि मैं उस जिला का भी देख सकूं और देखने के बाद उसमें मैं वीडियो बना करके आप सभी को हेल्प करूं। और चयन हेतु जो स्थायी निवासी होगा उन्हीं का आवेदन स्वीकार किया जाएगा। आंगनबाड़ी क्रेच वर्कर एवं सहायक क्रेच वर्कर चयन हेतु विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को बिहार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित नगर निगम चुनाव जो के लिए निर्धारित वार्ड के आरक्षित कोटि के अंतर्गत जो महिला अभ्यर्थी आती हो वो आंगनबाड़ी क्रेच वर्कर और सहायक के लिए वर्कर चयन के लिए योग्य होंगी। रिक्त वार्ड की जो अनारक्षित कोटि में योग्य महिलाएं होंगी, अभ्यर्थी को उपलब्ध नहीं होने पर क्रमानुसार अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग के लोगों को इसमें अगर उम्मीदवार को चयनित किया जाएगा। यानी कि अगर आप SC ST कैटेगरी के तो आपको तो सबसे पहले इसमें अप्लाई कीजिएगा, आपको ले लेगा। लेकिन अगर आप SC ST कैटेगरी के अगर कोई इसमें अप्लाई नहीं करता है, अगर अप्लाई नहीं करता है तो इसमें क्या होगा कि जो भी अगर कोई अनारक्षित वर्गों के हैं यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, अगर वो इसमें अप्लाई करते हैं तो उनका सबसे पहले उन्हीं का हो जाएगा। अगर कोई अप्लाई नहीं करता तो ये भी इसमें कहा गया है। और किसी भी न्यायिक विवाद की स्थिति में अथवा अन्य कारणों से इस विज्ञापन में निरस्त करने का अधिकार जिला प्रोग्राम के पदाधिकारी ICDS भागलपुर को इसमें है। यानी कि अगर चाहे तो अगर इसमें वैकेंसी जो है वो कैंसिल भी हो सकता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आपको फॉर्म अप्लाई करते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कैसे आपको अप्लाई करना है। तो जैसे कि आप सभी लोग देख रहे होंगे इस फॉर्म का मैं जो नोटिफिकेशन का लिंक है वो चाहेंगे तो मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको चाहिए या नहीं। फिर बात करें आंगनबाड़ी से जो सह क्रेच संचालन के हेतु क्रेच वर्कर एवं क्रेच हेल्पर के रिक्त पदों का जो मानदेय होगा, आधार पर चयन हेतु विज्ञापन का प्रारूप कैसे रहेगा। तो आवेदन का प्रारूप तो आपने देख ही लिया। पूरी तरीके से ये ऑफलाइन वर्क इसमें होने वाली, तो इसमें हो सकता है कि आपसे कुछ पैसे भी लिए जाए। तो अगर आपको जॉब लेना है तो कुछ पैसे दे दीजिएगा, लेकिन इसमें क्या कीजिएगा कि कोई पैसा आपसे लेंगे तो जॉब भी दिलवा तो देगा ही। अब बात करते हैं तो आवेदित पद का जो नाम है वहाँ पे आपको लिखना है, जो भी आपको है क्रेच वर्कर या फिर क्रेच हेल्पर यहाँ पे लिख देनी है जिस पे आप अप्लाई करना चाहते हैं। और अभ्यर्थियों का पूरा नाम यहाँ पे लिखना है, जैसे कि आपका नाम होगा रूबी राय या फिर कुछ भी होगा, वैष्णवी होगा, कुछ भी होगा तो आपको इसमें डाल देनी है। फिर बात करें पिता का नाम, तो जो पिता या फिर पति का नाम यहाँ पे डालना है। यानी कि आपको अगर शादी हो चुका है तो आपको यहाँ पे पति का नाम डालना है। अगर आपका जो अगर शादी नहीं हुआ है, आप अनमैरिड है, तो आप अपने पिताजी का नाम इस पे डाल दीजिएगा। और वार्ड नंबर की बात करें तो वार्ड नंबर आपको 28 यहाँ पे डाल देनी है। आपका जो मोबाइल नंबर होगा दोस्तों उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे डाल देनी है। मोबाइल नंबर आपको चालू होना चाहिए, यानी कि वैध होना चाहिए। उसमें ऐसा ना हो कि कोई भी मैसेज आए तो आप उसका रिप्लाई ना दें, इसलिए एक अच्छा सा लिखिएगा। और अगर पात्रता की बात करें, पत्राचार का एक पता भी होनी चाहिए। इसमें आपसे एक पत्राचार का एक पता मांगा गया है, यानी कि अपना फुल जो एड्रेस होता है इसमें आपको लगा देनी है। और जो उसके बाद आपसे स्थायी पता मांगा गया है। स्थायी पता है दोस्तों आपको आसानी से ऐसा भरना है ताकि आपको जो भी डॉक्यूमेंट तो वहां तक अगर कोई चाहे अधिकारी पहुंचना तो आपसे पहुंच करके मिल सको, वैसा पता आप लिख लीजिएगा। अब बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की, तो जो इसका शैक्षणिक योग्यता है दोस्तों इसमें अभी प्रमाणित प्रमाण पत्र जो भी आप इसमें संलग्न करेंगे उनके द्वारा आपको इसमें लगा देनी है। साथ ही में बात करें अनुभव यदि हो तो प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है। यानी कि अगर आपके पास अनुभव है तो आप इसमें लगा दीजिए। किसी में भी आप अगर पहले जॉब करते थे आंगनबाड़ी में, कोई भी अगर किसी भी पोस्ट पे, तो आप इसमें अगर आपके पास अगर अनुभव है तो आप इसमें लगा सकते हैं। अन्यथा आप नहीं भी लगाएंगे तो आप इसमें फ्रेशर भी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी इसमें आपको डाउट नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से।
अब बात करते हैं इसमें 18 नंबर में क्या कहा गया है, तो उम्र और जन्म तिथि, यानी कि जो आपका डेट ऑफ बर्थ इसमें कौन सा डालना है, डेट ऑफ बर्थ वही डालना है जो आपके क्लास 10th या 12 क्लास 10th पे आपको मार्कशीट पे आपको देख लेनी कि डेट ऑफ बर्थ क्या है, या फिर आधार कार्ड से मैच होना चाहिए, वही आपको यहाँ पे डालनी है। बाकी दूसरा आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं डालनी है। ऐसा ना हो कि आपको डेट ऑफ बर्थ 10th में के मार्कशीट में कुछ और हो, आपने यहाँ पे कुछ और लिख दिया एज रिलैक्सेशन लेने के चक्कर में, इसलिए आपको जो भी जन्म तिथि है वही यहाँ पे डालनी है। फिर उसके बाद जो घोषणा पत्र है उसमें आपको क्या करना है कि लिखना है, मैं जो भी आपका नाम हो यहाँ पे लिखना है, आपका पिता या फिर पति जी का नाम लिखना है, यानी कि फादर या फिर हस्बैंड का नाम लिखना है, और ग्राम जिस ग्राम में रहते हैं वहाँ का नाम लिखना है। फिर पोस्ट आपका क्या है वो यहाँ पे अप्लाई कर देनी है। फिर थाना जो भी आपका होगा वो यहाँ पे लिख देनी है। फिर जिला लिख देना है भागलपुर। लिखा है घोषणा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी जो भी है वो सत्य है। अगर गलत सूचना अगर आप इसमें देते तो जानकारी पाए जाने पर ऊपर मेरी कार्रवाई हो सकती है। साथ ही यह भी घोषणा करती हूँ कि स्थायी नौकरी का दावा पेश नहीं करूंगी। तिथि आपको यहाँ पे जो भी स्थायी नौकरी हो उसका दावा नहीं करना है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको एक सिग्नेचर कर देनी है, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे, आपको यहाँ पे एक साइन कर देनी है ताकि आपको जो भी आप इसमें लगाए आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे लगाना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसमें आपको कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं जो कि आपको इसमें जब फॉर्म अप्लाई कीजिएगा तो साथ ही में आपको फोटोकॉपी करवा करके आपको वहां पे भेजना पड़ेगा। तो आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ ऐसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स के जो कि आपके पास होने ही चाहिए। वो जरूरी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि आप सभी लोग देख रहे होंगे, सबसे पहले आवेदिका बिहार राज्य के मूल निवासी होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, वही यहाँ पे कहा गया कि आप बिहार के मूल निवासी रहना चाहिए। और साथ ही में आपको वर्तमान में आंगनवाड़ी में सेविका के रूप में पद पर कार्यरत हो, यानी कि इसमें ये तो पहले वाला नोटिफिकेशन, इसमें आपको सेविका के पद पर नहीं रहना है बल्कि इसमें फ्रेशर लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही में ये जो भागलपुर में जो वैकेंसी आई है वहीं से आपको अप्लाई करनी है। भागलपुर जिला के जो स्थायी निवासी उसी को अप्लाई करना है। और साथ ही में अगर बात करें तो अगर प्रमाणित करने के आवेदक जो भी महिला के जो पास अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र बनवा करके आपको साथ में एक फोटोकॉपी लगवा लेनी है। अब बात करते हैं दोस्तों, तो आपके पास मैट्रिक का तो सर्टिफिकेट होगा ही। मैट्रिक के सर्टिफिकेट का जो प्रमाण पत्र होता है, अंक पत्र होता है, साथ ही में आपने अगर इंटर पास किया, अगर स्नातक पास किया या फिर आपने ग्रेजुएशन या फिर पीजी पास किया तो आपको तीनों का डॉक्यूमेंट लगाना है। दोस्तों इस डॉक्यूमेंट लगाने का मतलब ये होता है कि अगर इसमें कोई पीजी अगर पास किया है और किसी ने ग्रेजुएशन पास किया है तो सबसे ज्यादा वैल्यू जो दिया जाता है ग्रेजुएशन पास वालों को दिया जाता है। यानी कि अगर आपने न्यूनतम तो जो इसमें मांगा गया है शैक्षणिक योग्यता वो केवल 10th पास ही है, लेकिन आपको अगर आपने ग्रेजुएशन पास किया है तो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट आप जरूर लगवाइए ताकि आपको इसमें कोई भी परेशानी ना हो और आपका सिलेक्शन सबसे पहले हो सके। वही बात करते हैं आवेदक महिला के जो राजपत्रित द्वारा पदाधिकारी द्वारा आपको भागलपुर समाहरणालय के द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र बनवा लेनी है। और आवेदिका महिला का जाति प्रमाण पत्र भी इसमें मांगा गया है। दोस्तों जाति प्रमाण पत्र आप चाहें तो लगवा सकते हैं या फिर नहीं भी लगवा सकते हैं। लगवाना आपको अगर चाहते हैं, अगर एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं तो आप लगाइए, अन्यथा नहीं भी लगाएंगे तो इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और साथ ही में कहा गया है कि आप किसी भी कैटेगरी के तो उसका आप क्रिमिलियर रहित आपको जाति प्रमाण पत्र लगाना है, और अति पिछड़ा वर्ग है तो उसका भी लगवाना है। और साथ ही दोस्तों आपको इसमें जाति प्रमाण पत्र लगाना ही लगाना है, क्योंकि इसमें साफ तौर पे स्टार्टिंग में कहा गया था कि आपको अगर एससी और एसटी कैंडिडेट को इसमें सबसे ज्यादा इसमें वैल्यू दिया जाने वाला है। अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट को हो तो आप जरूर लगवाइए, अगर अन्यथा अगर आप यहाँ पे एससी एसटी में नहीं है तो आप नहीं भी लगवाइएगा तो आपको चल जाएगा। और उम्मीदवार महिला का अनुभव प्रमाण पत्र अगर नहीं भी है तो आपको इसमें केवल फ्रेशर चाहिए, केवल फ्रेशर आप हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर वही बात करें तो जिन आंगनवाड़ी सेविका को राष्ट्रीय पुरस्कार या फिर राज्य पुरस्कार आपको मिला है तो आप उसमें अप्लाई जरूर करें। और उस अप्लाई क्या उसमें जो डॉक्यूमेंट्स होगा वो आपको लगा लेनी है। बात करते हैं दोस्तों, आपको किसी को भी 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं देने की जरूरत है? क्योंकि मैंने आपको इस बीच में बताया था कि हो सकता है कि कोई आपसे पैसा मांगे तो आपको उसको दे देनी है, लेकिन क्यों देंगे आप? ये जो वैकेंसी है इसका जो फॉर्म का जो एप्लीकेशन फीस है वो भी 0 रुपया रखा गया, यानी कि आपसे 1 रुपया भी फॉर्म अप्लाई नहीं लिया जाएगा। इसलिए आपको किसी को भी 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि आपके आस पड़ोस में या फिर अगल बगल में कोई ऐसे होंगे जो कहेंगे आपको कि आप हमको 10,000 या फिर 5,000 रुपया दीजिए, मैं आपको इसमें जॉब लगवा दूंगा। तो दोस्तों इसमें आपको किसी को भी 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था और अभी बता रहा हूं कि आपको किसी को भी 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। अगर आपको उससे कोई पैसा मांगता है तो उसको आप नहीं दीजिए, बोलिएगा कि मैं जो भी इसमें डॉक्यूमेंट्स आपको सीधे आपको वहां पे ले जाकर के जहां पे आपको मैंने एड्रेस बताया था भागलपुर में आपको जाकर के जमा करवा देनी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि वो भी लोग इसका फायदा उठा सके और आप भी इसका फायदा उठा सके। तो आप शेयर जरूर करें। और दोस्तों कमेंट करके आप बताइए कि आप बिहार के किस जिला से रहने वाले हैं और बिहार में आप कहां से हैं ये भी कमेंट करके बताएं। और साथ ही में अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं कि क्या आपको डाउट है,
तब तक के लिए यहीं पे इस वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, जय बिहार।